हेलो दोस्तों। आज आज जो हम लोग का पाठ है, पार्ट 8। कौन सा है? 8। हम लोग 7 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। ये 8 पार्ट्स है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। तो आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, वहाँ से लेकर एनस तक का डिस्टेंस को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और उससे बहुत सारे ऑर्गन जुड़े हैं। तो उस सबको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं कि उसका फंक्शन क्या है, वो उसका क्या काम है। तो आज जो हम लोग का 8th वीडियो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है। आपको हम बताए थे कि हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करता है, उस इंटर करने वाले जगह का नाम इंस्फिंक्टर है। क्या है? इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर के माध्यम से वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, हम लोग जान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। तो पहला बात ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग नैरो ट्यूब। ये एक लॉन्ग ट्यूब है, नली है, ठीक, और नैरो है, मतलब बहुत ज्यादा इसका डायमीटर नहीं है। दूसरा, लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग जितने भी एलिमेंट्री कैनाल पढ़े उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। देखिए, आप लोग को मेरा जो ये लिखा हुआ हो सकता है कि थोड़ा ब्लर दिखाई देता हो, लेकिन इसलिए मैं सारा लाइन बाई लाइन पढ़कर बता देता हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। अगर आप मेरे बात को सुन भी रहे हैं तो भी आप समझ जाइएगा कि हम क्या लिखे हैं। और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको मैं तुरंत सॉर्ट आउट करूँगा, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। इसलिए मैं हर पॉइंट को 3 या 4 बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे। पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग क्या है? ट्यूब है, लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब है। दूसरा, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? इट्स लेंथ, मतलब ठीक है एलिमेंट्री कैनाल है तो इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, अबाउट लगभग 6 to 7 मीटर होता है। अगर ये आपसे फीट में पूछेगा तो 20 to 23 फीट्स का होता है, फीट्स में। अब ठीक है, हम लोग जान गए कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान गए। उसका लेंथ क्या है? वो एक नैरो ट्यूब है और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब ये काम क्या करता है? तो ये डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं, स्टार्टिंग में माउथ में ही हम लोग पढ़े थे कि डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से बहुत सारा जूस निकलता है, उसमें मिक्स हो जाता है, फिर आता है इसोफेगस पाइप में, इसोफेगस से तो स्टोमक में आता है, स्टोमक में उसको पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो जो भी हम लोग फूड खाना खाएंगे उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम फूड कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए डाइजेस्टेड फूड, जो भी बचा हुआ भोजन है, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक फिंगर टाइप का, हेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, जो वो क्या करता है? सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम और पार्टिकल्स को पुश करने का काम करता है। उसी को हम लोग कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। तो इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड विलाई। इसको विलाई कहते हैं। ये क्या करता है? इट हेल्प टू एब्जॉर्ब करने ऑफ फूड। अब फूड खाने का मतलब जो भी हम लोग खाना खाएंगे उसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हम लोग को प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, इन सब को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन कहा जाता है, उसके माध्यम से उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगला पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम लोग ये जाने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो एब्जॉर्ब करना, जो भी न्यूट्रिशन हम लोग खाना खाए उस भोजन से जो भी हम लोग को मिलेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग जान गए कि एब्जॉर्ब करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। 3 पार्ट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब ठीक है, जो तुम्हारा ड्यूडेनम होता है इट हेल्प टू काइम फ्रॉम स्टोमक, मतलब कहने का मतलब कि एक काइम नाम का थिक जेमी फ्लूइड होता है, वो स्टोमक से सीक्रेट होता है और इसको ड्यूडेनम क्या करता है, एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करता है। जेजुनम एब्जॉर्ब, अब जेजुनम क्या करता है, वो ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एक बात याद रखना कि जेजुनम के अंदर भी विलाई प्रेजेंट होता है, उसी के माध्यम से ये ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तीसरा जो होता है इलियम, इलियम के अंदर भी विलाई प्रेजेंट है, लेकिन ये एब्जॉर्ब किसका करता है, बाइल एसिड का और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन तो करता ही है, लेकिन वो 3 पार्ट्स में होता है और तीनों पार्ट का कौन सा पार्ट क्या एब्जॉर्ब करता है वो अभी हम लोग सीखे। डेडुनम क्या करता है, काइम को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द स्टोमक। ये है क्या, ये एक थिक सेमी फ्लूइड है, एक थिक सेमी फ्लूइड है। जेजुनम क्या एब्जॉर्ब करता है, तो ग्लूकोज को, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, किसके माध्यम से, विलाई। यानी कहने का मतलब जेजुनम और इलियम के अंदर विलाई प्रेजेंट है, बट ड्यूडेनम के अंदर विलाई प्रेजेंट नहीं है। अगला पॉइंट, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द वेरियस एनिमल, यानी कहने का मतलब कि जो लेंथ है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डिफर कर सकता है, मतलब वो चेंज हो सकता है एनिमल टू एनिमल, समझ में रहा है। मतलब एनिमल के अंदर और ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, यानी कहने का मतलब ऐसे जीव जो हर्बिवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, उन सबका स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर लेंथ अलग अलग होता है। ठीक, जैसा हम लोग आगे हम बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ्टन डाइजेस्ट जूस, डाइजेस्टिव जूस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ्टन। अब ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा फूड आता है, तो उससे जो भी विलाई जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो जूस मिलता है, डाइजेस्टिव जूस, एक तो लीवर से मिलता है और एक पेनक्रियाज से मिलता है, समझ में आ रहा है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो चाहिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो उसको जूस जो मिलता है एक लीवर से मिलता है और एक पेनक्रियाज से मिलता है। तो जो लीवर से मिलता है उसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। यानी पेनक्रियाज, यानी कहने के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस जो ऑब्टेन होता है वो लीवर से होता है और जाकर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर। इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर, यानी लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस और जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और उस जूस का क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यूज करेगा और डाइजेशन में। उसी तरह से पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, HCO3, ये आपका क्या है, आयंस है, एंड लाइपेज। ये सब एंजाइम को क्या करता है, पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। किसके लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अब ये जाकर ये ट्रिप्सिन जो है ये सिर्फ काम करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, यानी ट्रिप्सिन जो सीक्रेट होता है पेनक्रियाज से वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एमाइलेज जो करता है स्टार्च का और उसको तोड़ देता है माल्टोज और ग्लूकोज में। और लाइपेज जो करता है फैट का डाइजेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देगा। आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मेरे सारे पॉइंट को अगर आप सुन भी रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं, फिर हम लोग उस पॉइंट इधर जैसे हर्बिवोरस और एक होता है कार्निवोरस। हर्बिवोरस मतलब जो प्लांट को क्या करे, ईट करे। कार्निवोरस मतलब जो क्या, मतलब मीट्स का है। जैसे हम लोग क्या हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है। तो जो हर्बिवोरस होता है उन लोगों का जो इंस्टेंटाइन होता है कार्निवोरस से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना रहता है और कार्निवोरस का छोटा होता है। तो हर्बिवोरस इंटेस्टाइन ग्रेटर देन कार्निवोरस इंटेस्टाइन, समझ आ रहा है। अगला पॉइंट, द डायमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए डायमीटर तो होगा क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाइप की तरह है और पाइप पे तो एक स्फीयर होगा, स्फीयर है तो यानी इसके अंदर डायमीटर होगा। इसका जो डायमीटर होता है फीट में 70 to 20 फीट लॉन्ग होता है। और डायमीटर अगर आपको इसको पूछ दिया जाए सेंटीमीटर में तो 2.5 सेंटीमीटर to 3 सेंटीमीटर होता है। और अगर मीटर में पूछ दिया जाए तो 0.025 to 0.03 मीटर का होता है। ये है थोड़ा सा जो भी हम लोग पॉइंट पढ़े सब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े। अब एक बात, जो स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक्स में इंटर करता है, आपको स्टार्टिंग में बताया इन्फेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फेक्टर, मतलब कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा,
जिस जगह से आना स्टार्ट होगा उसको कहा जाता है इंफिनिटर्स। आ रहा समझ में? तो ये सब सारा पॉइंट जो था ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में ही था। तो आप सारे मेरे पॉइंट को सुन ले, एक नोट्स बना ले और इसको रिमेंबर। सारा पॉइंट जो है एनसीईआरटी से कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट जो है अदर बुक से भी है, ठीक। तो अभी सारे पॉइंट को लिख ले, समझ ले और एक नोट्स बना ले। और थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, हमको पता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मेरे बात को अगर सुन भी रहे हैं तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है कि मैं सारा एनसीईआरटी, अभी तो मैंने 10th स्टार्ट किया है, 9th में स्टार्ट करूँगा और 8th क्लास, तो धीरे धीरे जैसा हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप बस एक काम कर दीजिए कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करिएगा तो थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे कि हाँ हम बना रहे हैं तो अच्छा बना रहे हैं। या फिर अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है, ठीक है, जिसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। तो थैंक यू।